और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड्स को कैसे नेम किया जाता है। पहला मेथड है सिस्टम ऑफ कॉमन नेम। तो इसमें दो प्रॉब्लम था। क्या था फर्स्ट प्रॉब्लम? इनिशियली देयर वर लेस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स and one carbon compound was known by different names by different scientists. There were 3 or 4 names for one carbon compound. तो पुराने ज़माने में कार्बन कंपाउंड्स कम थे, तो हर एक साइंटिस्ट अलग अलग नाम देते थे वही सेम कार्बन कंपाउंड को। तो इस वजह से एक कार्बन कंपाउंड को 3-4 नाम रहता था। लेकिन उस ज़माने में कम कार्बन कंपाउंड था, तो इसे याद करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बढ़ते गए, तो दिस मेथड इट बिकेम मोर डिफ़िकल्ट, मोर कन्फ्यूजिंग। तो ये एक प्रॉब्लम था बाय नेमिंग, बाय विच मेथड सिस्टम ऑफ कॉमन नेम। सेकेंड प्रॉब्लम आइसोमर्स का था। फॉर एग्जाम्पल C5H12, दिस इज नोन एज व्हाट, पेंटेन। तो इसका एक मेथड क्या है? एक तो स्ट्रेट चेन लिखना है, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको बोलते हैं एन पेंटेन। दूसरा है, अगर सेकेंड कार्बन कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड के नीचे या ऊपर, सेकेंड कार्बन कंपाउंड के ओनली 4 आई रिटन 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन कंपाउंड के नीचे या ऊपर अगर मैंने एक CH3 अटैच किया, तो इसको बोलता है आइसोपेंटेन। रिमेंबर दैट, सेकेंड कार्बन एटम के नीचे या ऊपर CH3 अटैच किया तो आइसोपेंटेन बोलते हैं, नॉट द थर्ड और फोर्थ वन एंड ऑल। नेक्स्ट वन, अगर सेकेंड कार्बन कंपाउंड के ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर मैंने CH3 अटैच किया, तो इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। रिमेंबर दैट दिस इज ओनली फॉर द सेकेंड कार्बन एटम, नॉट फॉर द थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ऑल। तो दिस इज नोन एज नियो पेंटेन। तो ये हो गया पेंटेन का। अब ये हर एक स्ट्रक्चर में जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, C5H12, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, इसके लिए उसका प्रॉपर्टीज़ भी अलग होता है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट वाला हेक्सेन लिया, C6H14, दिस इज व्हाट, हेक्सेन। अभी हेक्सेन का डिफरेंट आइसोमर्स लिखते हैं। एक तो है एन हेक्सेन, दैट इज स्ट्रेट चेन। So this is known as N-hexane because it is a straight chain. उसी तरह अगर मैंने सेकेंड कार्बन एटम के नीचे CH3 अटैच किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सब 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन एटम के नीचे मैंने एक CH3 अटैच किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन। उसी तरह अगर मैंने सेकेंड कार्बन एटम के नीचे और ऊपर इसमें कितना है, 1 2 3 4, और चौथा और पांचवा और छठवां वाला मैंने सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर एक CH3 अटैच किया और इसमें भी CH3 अटैच किया। तो ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने CH3 अटैच किया, तो इसको बोलते हैं नियो हेक्सेन। ये तो हो गया स्ट्रेट चेन, इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। सेकेंड कार्बन एटम के नीचे CH3 अटैच किया, तो इसको बोलते हैं आइसोहेक्सेन। और सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर और नीचे CH3 अटैच किया, तो इसको बोलते हैं नियो हेक्सेन। नाउ देयर इज अनदर मेथड आल्सो टू राइट दिस।
अगर मैंने थर्ड कार्बन एटम के नीचे CH3 अटैच किया तो इसको कोई नाम नहीं दे पाए कि ओनली 3 नेम्स आर नोन, एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन. तो when I attach a CH3 below the third carbon atom, so it has no name for it. So this is another method, but it has no name. They couldn't name this. The scientists were not able to give a name to this particular hexane. Now another one is there. तो अगर मैंने इधर एक CH3 अटैच किया और यहाँ पे भी मैंने एक CH3 अटैच किया, तो दिस ऑल्सो हैड नो नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज दिस ब्रांच. ऐसा ब्रांच रहेगा तो there was no name, the scientists couldn't give any name to this particular compound. So all this hexane has same molecular formula, that is C6H14, लेकिन उनका सबका स्ट्रक्चर्स अलग है. पहला 3 स्ट्रक्चर्स का नाम क्या, एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कोई नाम दे नहीं पाया और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी कोई नाम दे नहीं पाया. तो जैसे जैसा लेंथ ऑफ द कार्बन चेन वेंट ऑन इंक्रीजिंग, they were not able to give the names to different isomers. So this is the second problem. तो first problem क्या है, एक ही कार्बन कंपाउंड्स को बहुत सारा नाम रहता है. दूसरा प्रॉब्लम क्या था, आइसोमर्स में सब जो ब्रांचेस है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है उसको सबको नेम नहीं दे पा रहे थे. सो दीज वर द 2 प्रॉब्लम विच द साइंटिस्ट फेस्ड. सो देयर वाज अ नीड टू नेम देम डिफरेंटली. तो एक अलग मेथड यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था और उस मेथड को बोलते हैं IUPAC. अभी जो फर्स्ट मेथड है सिस्टम ऑफ कॉमन नेम है, इसमें 2 प्रॉब्लम था. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, एक ही कार्बन कंपाउंड को बहुत सारा नाम रहता था, 3-4 नाम रहता था. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बढ़ते गए तो टू रिमेंबर ऑल दिस नेम इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट. और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, हर एक आइसोमर जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बढ़ता गया तो जो आइसोमर्स है वो हर एक आइसोमर्स को नेम नहीं कर पा रहे थे. तो दैट वाज अ सेकेंड प्रॉब्लम. So a need was felt to have another method to name the carbon compound, and this method is known as what, IUPAC. तो इस वजह से एक दूसरा मेथड ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया था और ये सेकेंड मेथड का नाम क्या है, IUPAC. and this method is accepted all over the world. तो अगर कोई पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड को एक नेम दिया जाएगा तो वो नेम सब जगह पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है. और सेकेंड इसका फ़ायदा क्या था, दिस सिस्टम could give a unique name to all carbon compounds. तो IUPAC मेथड से हर एक कार्बन कंपाउंड को एक यूनिक नाम दिया जा सकता है इस मेथड से. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड chemistry. So this is a full form, IUPAC. तो I का मतलब है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन, P का मतलब है प्योर, A का मतलब है अप्लाइड एंड C का मतलब है केमिस्ट्री. तो फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस मेथड इन डिटेल नाउ. अभी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जाता है तो उसका जो कॉमन नेम है वो और भी कंफ्यूजिंग होता जाता है. और अगर आइसोमर्स रहेगा और उसका नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जाता है तो उसका भी नेमिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करने के लिए. तो द बेस्ट वे टू नेम द कार्बन कंपाउंड इज़ व्हाट, बाय IUPAC सिस्टम. IUPAC सिस्टम से हर एक कार्बन कंपाउंड्स को एक यूनिक नाम दिया जा सकता है.
नेक्स्ट इज व्हाट, नेमिंग द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। तो स्ट्रेट चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है, बाय IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में 3 यूनिट्स रहता है टू नेम द कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज व्हाट, पैरेंट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब ये पैरेंट, सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे अरेंज किया जाता है, पहले प्रीफिक्स, फिर उसके बाद पैरेंट, उसके बाद सफिक्स, यानी पैरेंट के पहले प्रीफिक्स आता है और पैरेंट के बाद में सफिक्स आता है। पैरेंट के पहले प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो पैरेंट के पहले आ सकता है, दैट इज़ इन प्रीफिक्स, नहीं तो पैरेंट के बाद में भी आ सकता है, दैट इज़ इन द सफिक्स। पैरेंट क्या होता है, अल्केन। तो पैरेंट यूनिट में क्या रहता है, अल्केन। अगर एक कार्बन एटम हो तो उसको मीथेन बोलते हैं, अगर 2 कार्बन एटम हो तो उसको इथेन बोलते हैं, इट इज़ नेम्ड एज व्हाट, इथेन। 3 कार्बन एटम है, देन इट इज़ नेम्ड एज प्रोपेन। 4 कार्बन एटम इज देयर, देन इट इज सेड टू बी ब्यूटेन। और 5 कार्बन एटम इज नोन एज व्हाट, पेंटेन। उसी तरह 6 कार्बन एटम्स रहेगा तो इट इज नोन एज व्हाट, हेक्सेन। 7 carbon atoms, it is known as what, heptane. 8 carbon atoms, then it is known as octane. 9 carbon atoms, then it is known as nonane. और 10 carbon atom is known as what, decane. अभी एल्केन्स में जो रहता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड नहीं रहता। तो एल्केन हैज़ गॉट व्हाट, कार्बन कार्बन सिंगल, बिटवीन 2 कार्बन एटम देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। और नेमिंग इज गिवन एज व्हाट, 1 कार्बन एटम रहेगा तो मीथेन, 2 कार्बन एटम रहेगा तो इथेन, 3 कार्बन एटम रहेगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन एटम रहेगा तो ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम रहेगा तो पेंटेन, 6 कार्बन एटम रहेगा तो हेक्सेन, 7 कार्बन एटम रहेगा तो हेप्टेन, 8 कार्बन एटम्स रहेगा तो ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम इज नोन एज नॉनेन एंड 10 कार्बन एटम इज नोन एज डेकेन। नाउ इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इट इज नोन एज व्हाट, एल्कीन। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। ANE के जगह में ENE आएगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो मीथेन नहीं, मीथेन में मीथीन करके कोई नाम नहीं रहता है। वाई, बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो 2 कार्बन एटम चाहिए, मीथेन में सिर्फ 1 ही कार्बन एटम रहता है। तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन इज व्हाट, इथीन। तो ANE निकल जाता है और उसके जगह में ENE डालना है। प्रोपेन विल बिकम प्रोपीन, दैट इज ENE। उसी तरह ब्यूटेन विल बिकम ब्यूटीन, ENE। उसी तरह पेंटेन विल बिकम पेंटीन, हेक्सेन विल बिकम हेक्सीन, और हेप्टेन विल बिकम हेप्टीन, octane will become octene, nonane will become nonene and decane will become decene। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो then it is known as what, alkyne। यानी ANE निकल जाएगा और उसके जगह में YNE आएगा। मीथेन में मिथाइन करके नहीं रहता क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही कार्बन एटम है। ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में रहता है। तो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड ऑफ एल्काइन इज व्हाट, इथाइन, ETHYNE। प्रोपेन विल बिकम प्रोपाइन, ब्यूटेन विल बिकम ब्यूटाइन, पेंटेन विल बिकम पेंटाइन, हेक्सेन विल बिकम हेक्साइन, हेप्टेन विल बिकम हेप्टाइन, octane will become octine, nonane will become nonine and decane will become decine। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ANE के जगह में ENE आएगा, ENE will come। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ANE के जगह में YNE आएगा। नाउ पेरेंट यूनिट जो रहता है वो क्या रहता है, एल्केन। एल्कीन एंड एल्काइन जो रहता है वो फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट यूनिट में हमेशा एल्केन ही रहता है। सो वी विल जस्ट चेंज दिस एंड राइट डाउन एल्केन।
So this will become ethane, propane, butane. तो parent unit क्या है? Alkane है, तो इसके लिए ANE में डाल देती हूँ to explain how to name the carbon atoms. Not carbon atoms, carbon compounds. So what is the parent unit? Alkane. That is methane, ethane, propane, butane, pentane and so on. Now functional group, जो functional group रहता है वो या तो prefix में रहता है नहीं तो suffix में रहता है. Prefix में सिर्फ halogens ही रहता है. Halogens में क्या आता है? Chlorine, bromine, iodine and so on. और जब भी फंक्शन कार्बन कंपाउंड्स को नेम करते वक्त क्लोरीन को क्या बोलता है? क्लोरो. ब्रोमीन को क्या बोलता है? ब्रोमो. सिमिलरली आयोडीन इज नोन एज व्हाट? आयोडो. दैट इज दिस वे यू आर सपोज टू नेम. क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन या आयोडो ब्यूटेन, आयोडो पेंटेन. तो कार्बन कंपाउंड्स को नेम करते वक्त हैलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स में आता है और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड सो ऑन. नेक्स्ट सफिक्स में क्या आता है? बाकी सब फंक्शनल ग्रुप जो रहता है वो सफिक्स में आता है, जैसे कि ROH. OH क्या है? अल्कोहल. R क्या है इधर? अल्काइल ग्रुप, जैसे कि इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. अभी OH फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वो अल्कोहल है, तो सफिक्स में OL डालना है. दैट मीन्स E को निकालना है, सिर्फ E को निकालना है और E के जगह में OL डालना है. दैट मीन्स दिस विल बिकम मीथेनॉल. METHANOL. E नहीं डालने का, E के जगह में OL डालना है. तो यानी सफिक्स में OL डालना है और सफिक्स बोलेगा तो यू हैव टू रिमूव E, ओनली E एंड देन पुट OL. अगर एल्डिहाइड रहेगा तो दैट इज CHO, तो एंडिंग में क्या आएगा? AL. दैट इज सफिक्स में क्या आएगा? AL. उसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, तो सफिक्स में क्या आएगा? OIC और एसिड. और अगर कीटोन है दैट इज CO, और ये R और R डैश क्या है? अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप इधर भी रहता है और इधर भी रहता है कीटोन्स में. और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स में क्या आएगा? ONE. और अगर NH3 है फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स में क्या आएगा? एमाइंस. यानी सब फंक्शनल ग्रुप जो रहता है सफिक्स में आता है. सफिक्स में E, जो एल्केन का जो लास्ट लेटर E है उसको हटा के OL, AL, OIC, ONE और अमाइंस ऐसे डालते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर फंक्शनल ग्रुप इज देयर. और अगर हैलोजेंस रहेगा तो वो प्रीफिक्स में आएगा. दैट इज इट इज नेम्ड एज व्हाट? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. इट विल बी नेम्ड एज व्हाट? क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन एंड सो ऑन. और इसमें जो रहता है फंक्शनल, ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो एंडिंग में क्या आएगा? OL. नाउ द कार्बन एटम्स आर ऑल्सो नंबर्ड. मतलब इसमें थर्ड एक इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है? जो कार्बन एटम्स में ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो वो पर्टिकुलर कार्बन एटम का नंबरिंग या पोजीशन पता रहना चाहिए. और वो जो नंबर है वो भी नेमिंग, IUPAC सिस्टम के नेमिंग में वो भी डाला जाता है. जो नंबर है वो प्रीफिक्स के पहले आएगा या तो सफिक्स रहेगा तो सफिक्स के पहले. तो नंबर हमेशा सफिक्स और प्रीफिक्स के पहले आता है. एंड दैट नंबर इंडिकेट्स व्हाट? कौन सा पर्टिकुलर कार्बन एटम में ये फंक्शनल ग्रुप आर अटैच. सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू नंबर दी कार्बन एटम्स. ये NH3 लिखा था, NH3 नहीं है, NH2 है, दैट इज अमाइन. Now, how to name the carbon compounds? First we will take alkenes and alkynes. तो पहले alkenes और alkynes के बारे में डिस्कस करते. क्यों? क्योंकि alkenes और alkynes ये भी फंक्शनल ग्रुप है. भाई पहले तो कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो देखना है. तो इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है. तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? 2 कार्बन एटम रहेगा तो इथेन. मगर इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो इथेन विल बिकम व्हाट? इथीन.
तो दिस इज़ अ नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड। इसमें 2 ही कार्बन कंपाउंड है, 2 ही कार्बन एटम है, इसके लिए नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं। नाउ सी द सेकेंड वन, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम्स रहेगा। तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? प्रोपेन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए ANE विल बिकम व्हाट? ENE। नाउ नंबरिंग, नाउ आइदर यू कैन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यानी इसको 1, ये 2 और ये 3। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में? सेकेंड और थर्ड। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है कि 3 है? तो छोटा नंबर रहेगा 2। You can number it from right hand side to left hand side also, that means you can name it, number it this way also, and don't get confused। तो मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकती हूँ 1 2 3। अभी कार्बन कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है? फर्स्ट और सेकेंड। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। तो व्हेन आई नंबर इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो सबसे छोटा नंबर मुझे 2 मिलता था, और जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में नंबर करती हूँ तो सबसे छोटा नंबर 1 मिलता है। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? 1। सो आई विल नॉट टेक 2, आई विल टेक 1। और ये 1 कहाँ पे लिखता है? मैंने पहले ही बोला था, सफिक्स के पहले लिखता है, सफिक्स ENE के पहले लिखने का रहता है, दैट इज डैश डालने का, फिर 1, फिर डैश, फिर ENE। अभी इस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड में अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ भी डाला तो भी इसका नंबरिंग 1 आएगा, और अगर मैंने डबल बॉन्ड इधर डाला तो भी इसका नंबरिंग 1 ही आएगा। तो इफ़ यू राइट प्रोप 1 ENE, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नहीं तो प्रोपीन खाली लिखा तो भी चलेगा इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ भी डालो, यहाँ डालो या यहाँ डालो, नंबरिंग उसका 1 ही आता है। आई कैन शो यू दिस वे, इफ़ आई पुट डबल बॉन्ड ईयर, द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर। तो ऐसे नंबरिंग नहीं आएगा, ऐसा आएगा 1 2 3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है। पहले वाला जो था वो नंबरिंग जो था वो राइट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक था, इसके लिए नंबरिंग राइट हैंड साइड से किया था। अभी डबल बॉन्ड जो रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड के ज़्यादा नज़दीक है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया। अगेन यहाँ पे कौन से 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है? फर्स्ट और सेकेंड। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, तो इसका नाम भी प्रोप 1 इन रहेगा। तो सिंस डबल बॉन्ड कहाँ भी रहेगा तो उसका नाम प्रोप 1 इन है, तो इसके लिए प्रोपीन भी लिखेगा तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ 4 कार्बन एटम्स आर देयर, तो इसका नाम क्या रहेगा? पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन। अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे है? अगर मैंने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो ये 2 कार्बन एटम्स, कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है? सेकेंड और 3। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। अगर मैंने अभी नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया 1 2 3 4, अभी डबल बॉन्ड कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में? सेकेंड और थर्ड। और सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो कैसे भी नंबर करो तो इसका नंबर 2 ही आता है। तो पहले तो ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए ये ENE हो जाएगा, और नंबरिंग क्या है इसका? 2। तो इसको कैसे लिखते हैं? ब्यूट डैश 2 डैश ENE। Now see the next one, how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? 5 कार्बन एटम है तो पेंटेन है। अभी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड के नज़दीक है कि राइट हैंड साइड के नज़दीक है? इफ़ यू सी इट इज़ मोर टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। पहली चीज़ तो ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए ये ENE हो जाएगा। अभी डबल बॉन्ड कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में? सेकेंड और थर्ड। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो दिस विल बिकम पेंट डैश 2 डैश ENE। नाउ यू विल आस्क मी, यू कैन नंबर फ्रॉम ईयर ऑल्सो। हाँ, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5।
तो अभी डबल बॉन्ड किन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में 3 और 4, और 3 और 4 में सबसे छोटा नंबर क्या है 3, मगर इन दोनों को कंपेयर करेगा तो 2 सबसे छोटा है। इसके लिए नंबरिंग हमेशा नज़दीक, कौन से साइड से नज़दीक है वो देखने का, लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा नज़दीक है कि राइट हैंड साइड में ज़्यादा नज़दीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा नज़दीक होगा तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करने का, नहीं तो नंबरिंग दोनों तरफ से करो और फिर देखो कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आंसर क्या रहेगा पेंट-2-ईन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी एल्काइंस। अभी एल्काइंस में इसमें कितना कार्बन एटम्स है, सिर्फ 2 कार्बन एटम है, और तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा इथेन, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन एटम्स। अभी ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा YNA, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2 कार्बन एटम्स रहेगा तो एक ही नाम रहता है इथाइन, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3, 1 2 3। अभी तो इसका पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा, 3 कार्बन एटम है, इसके लिए इसका पेरेंट यूनिट का नाम रहेगा प्रोपेन। सिंस ट्रिपल बॉन्ड इज देयर सो इट विल बिकम YNE। अभी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 हो जाता है, नहीं तो ये भी देख सकता है कि किसके नज़दीक है वो, राइट हैंड साइड के नज़दीक है कि लेफ्ट हैंड साइड के नज़दीक है। इट इज़ मोर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो 1 2 3। तो ये कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 में सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो इसका नेमिंग क्या रहेगा prop-1-YNE। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो ये सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में आता है, और सेकेंड और थर्ड में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 और 2 में क्या है 1, तो 2 से ज़्यादा छोटा 1 रहेगा, तो 1 करने का। इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, ये देखना कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो राइट हैंड साइड के नज़दीक है तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने का। ना नेक्स्ट वन, देयर आर हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा ब्यूटेन। अभी ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस विल बिकम YNE। नाउ नंबरिंग करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये 1 2 3 4। तो कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, सेकेंड और थर्ड, और सबसे छोटा नंबर क्या है 2। नाउ इफ आई स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड सो इट विल कम दिस वे 1 2 3 4। अभी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कौन से 2 कार्बन एटम के बीच में, सेकेंड और थर्ड, और सबसे छोटा नंबर क्या है 2। तो यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबर किया तो छोटा नंबर 2 मिला, राइट हैंड साइड से भी किया तो छोटा नंबर 2 मिला, तो दोनों तरीके से 2 ही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा But-2-YNE। और लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। So what will be the parent unit's name, butane. Since there is a triple bond so this will become YNE। Now see ट्रिपल बॉन्ड कौन से साइड ज़्यादा नज़दीक है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा नज़दीक है कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो इट इज़ वेरी फार अवे, और राइट हैंड साइड में देखें तो इट इज़ वेरी क्लोज। सो डू द नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज़ 1 2 3 4। तो कौन से 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 2, और 1 और 2 से कौन से 1 और 2 में कौन सा छोटा नंबर है 1। सो इसका नेमिंग क्या आएगा But-1-YNE। Let us take another example. Now how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5
6, तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? हेक्सेन. Since there is a double bond, so this will become hexyne. Now नंबरिंग करना है. अभी लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैंने नंबर किया तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. तो सबसे ट्रिपल बॉन्ड कौन से दो कार्बन एटम के बीच में? 3 और 4. 3 और 4 में सबसे छोटा नंबर क्या है? 3. और अगर मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी मैंने स्टार्ट किया. तो कौन से दो कार्बन एटम्स के बीच में? 3 और 4. और सबसे छोटा नंबर क्या है? 3. तो दिस विल बिकम व्हाट? तो लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग किया तो 3 आता है, राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग किया तो छोटा नंबर 3 आता है. सो दिस विल बी व्हाट? X3YNE. ना इफ आई टेक द सेम थिंग, मगर ट्रिपल बॉन्ड में अलग जगह डालूँ तो CH3 CH2, let us take this way, C triple bond C CH2 CH3. CH3. Now see the number of carbon atoms 1 2 3 4 5 6. तो इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6. तो इसका पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? हेक्सेन. सिंस देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर, तो हेक्सेन विल बिकम व्हाट? हेक्साइन. अभी नंबरिंग करो तो इज इट मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड? इट इज़ मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा. 1 2 3 4 5 6. तो ट्रिपल बॉन्ड किन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में? सेकेंड और थर्ड. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 ओवर हियर. सो दिस विल बिकम व्हाट? हेक्स डैश 2 डैश YNE. नाउ इफ आई नंबर इट फ्रॉम राइट हैंड साइड, अगर मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6. तो कौन से दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? 4 और 5. तो कौन सा छोटा नंबर है? 4. तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट? 2 छोटा है कि 4 छोटा है? 2 छोटा है. इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना बेटर रहेगा. राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड से बहुत दूर है, तो इसके लिए राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करना. लेफ्ट हैंड साइड का बहुत नज़दीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना. यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अदर फंक्शनल ग्रुप. तो अगर फंक्शनल ग्रुप, दूसरे सब फंक्शनल ग्रुप अगर कौन से कार्बन एटम में अटैच है तो उसका पोजिशन कैसे दिया जाता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल. अभी फर्स्ट वाले में कितना कार्बन एटम है? सिर्फ एक ही कार्बन एटम है. तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? मीथेन. अभी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH. OH इज एल्कोहल. तो जब ये अल्कोहल रहता है तो सफिक्स में OL डालते हैं. तो E हटा के, मीथेन का E हटा के सफिक्स में OL डालना रहता है. नेक्स्ट वन, इसमें कितना कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है. तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? इथेन. इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? OH ग्रुप है. OH इज एल्कोहल, यानी लास्ट लेटर E निकाल के सफिक्स में OL डालना है. तो इस कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनॉल. नाउ सी द थर्ड वन. इसमें कितना कार्बन एटम है? 1 2 3. 3 कार्बन एटम्स रहेगा तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा? प्रोपेन. सो देयर आर 3 कार्बन एटम्स. 1 2 3. So what is the name of the parent unit? Propane. इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप है विच इज़ अल्कोहल. तो E हट जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा? सफिक्स में OL. अभी इसमें नंबरिंग करना ज़रूरी है. तो ये हो गया 1 2 3. अभी फंक्शनल ग्रुप OH कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है? सेकेंड कार्बन एटम से अटैच्ड है. तो नेम ऑफ दिस मैंने पहले ही बताया था, सफिक्स के पहले नंबर डालना है. तो 2
OL, तो सफिक्स के पहले नंबर डालना है। तो प्रोपेन 2 ऑल, अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से भी किया देन ऑल्सो नंबर कम्स व्हाट 2 ओनली। तो सेकेंड कार्बन एटम से OH अटैच्ड है, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस कार्बन कंपाउंड इज व्हाट, प्रोपेन 2OL। नाउ सी द नेक्स्ट वन, CH3 CH CH2 CH3, कितना कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट यूनिट, ब्यूटेन। अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हाँ यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अल्कोहल, तो ये E हट जाएगा, उसके जगह में क्या आएगा, OL। कौन से कार्बन एटम में OH अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन एटम में ये अटैच्ड है। तो वाई आई नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो OH जो है वो इट इज़ नियर, ये फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम से अटैच्ड है वो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ ज़्यादा नज़दीक है, इसके लिए इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 2OL। इफ़ आई नंबर इट द अदर वे अराउंड, 1 2 3 4 और OH इधर अटैच्ड है, अगर मैंने राइट हैंड साइड से नंबर किया तो 1 2 3 और 4, तो थर्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप इज अटैच, तो 3 इज बिगर देन 2, तो हमेशा छोटा नंबर लेने का रहता है। नहीं तो इस तरह याद रखो, OH ग्रुप कौन से साइड से नज़दीक है, लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना है, राइट हैंड साइड से नज़दीक है तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना है। तो इसका करेक्ट नेम क्या है, ब्यूटेन 2OL। इफ़ यू वांट आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, CH3 CH2 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 CH3, तो मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ एक अल्कोहल ग्रुप। अभी इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या होगा, एक्सेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इधर, OH, तो ये हो जाएगा OL। तो OH इज अटैच्ड ओवर हियर। नाउ OH जो है किसका नज़दीक है, राइट हैंड साइड से नज़दीक है कि लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक है, लेफ्ट हैंड साइड से काफ़ी दूर है, राइट हैंड साइड से काफ़ी नज़दीक है। सो डू द नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो 1 2 3 4 5 6, तो कौन से कार्बन एटम में OH इज अटैच, थर्ड कार्बन एटम में, तो दिस विल बिकम एक्सेन 3OL। अगर मैंने नंबरिंग इस तरफ से किया तो कैसे आएगा इसका नंबरिंग, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, आई शो इट इन डिफरेंट कलर सो दैट यू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से करती नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो फोर्थ वाला कार्बन एटम में अल्कोहल अटैच्ड है, और तो 4 इज़ बिगर देन 3, इसके लिए 4 नहीं लेना है, 3 लेना है। तो हमेशा देखना फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने का, अगर लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने का। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ व्हाट, हेक्सेन 3OL। Now next functional group is what, carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स में क्या लिखना है, OIC एसिड। Now कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप COOH। तो यहाँ पे CH3COOH है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन को गिनना रहता है। तो CH3COOH कितने कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है। तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा, 1 2, तो इथेन। नाउ सिंस देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड तो E निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा, OIC एसिड। सो व्हाट इज दिस कार्बन कंपाउंड, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3, 1 2 3। तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहेगा, प्रोपेन। सिंस COOH is attached over here,
सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड, ये ई निकल जाएगा और सफिक्स में क्या आएगा, OIC एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या है, ब्यूटेन, और यहाँ पे OOH COOH है तो ये ई निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। नाउ रिमेंबर दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड में ही अटैच रहता है, तो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली। इसके लिए इसमें नंबरिंग नहीं होता है, डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, write the parent unit and then remove the E and then write OIC acid. So this is very simple, you can do it very easily. Next is what, which functional group, aldehyde. Aldehyde is what, CHO functional group, और इसका suffix में क्या लिखते हैं, AL लिखता है ना। तो see the first one, how many carbon atoms are there, 2 कार्बन एटम। जो एल्डिहाइड CHO है उसका भी कार्बन एटम गिनना चाहिए, तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2। तो पेरेंट यूनिट क्या रहेगा, इथेन, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, तो ई निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा इथेनल। उसी तरह नेक्स्ट में कितना कार्बन एटम है, 1 2 3, 1 2 3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3। तो पेरेंट यूनिट क्या रहेगा, प्रोपेन, इसका भी ई निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, तो ये ई निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा, AL, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम्स आर देयर, तो व्हाट विल बी द पेरेंट यूनिट, ब्यूटेन, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो ई निकल जाएगा और क्या आएगा इसमें, AL, तो ब्यूटेनल। तो इसमें भी ऐसे ही है, CHO जो रहता है वो एंड में रहता है, फर्स्ट कार्बन एटम में ही अटैच रहता है वो, तो इसके लिए इसका भी नंबरिंग नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो सिंपल जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, कीटोन। कीटोन में सफिक्स में क्या लिखना है, ONE, और फंक्शनल ग्रुप कैसा रहता है, C डबल बॉन्ड O। अभी फर्स्ट वन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है, 1 2 3। तो 3 कार्बन एटम्स आ गए, जिसमें C डबल बॉन्ड O है, वो फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन को गिनना चाहिए। तो देयर आर 3 कार्बन एटम्स, तो इसका पेरेंट यूनिट क्या रहेगा, प्रोपेन। सिंस C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है तो E निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा, ONE। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आ जाए, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आ जाए, तो इसका पेरेंट यूनिट क्या रहेगा, ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन एटम में डबल बॉन्ड O है, तो ये E निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा ONE। नाउ इफ़ यू काउंट, ये डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक है, सो नंबरिंग यहाँ से करने का 1 2 3 4। तो कौन से कार्बन एटम में C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन एटम में, तो ये ONE निकल जाएगा और यहाँ पे 2 ONE आएगा। सो ब्यूटेन 2 ONE। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट यूनिट क्या रहेगा, हेक्सेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से कहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड O। इट इज़ मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करने का 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा, सिंस C डबल बॉन्ड O है तो ONE आएगा, और थर्ड कार्बन एटम में C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे आएगा -3-ONE। अगर मैंने यहाँ से कार्बन एटम्स काउंट किया तो ये राइट हैंड साइड से बहुत दूर है, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 3 से बड़ा है। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप कौन सा साइड से नज़दीक है वो साइड से नंबरिंग करने का। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने का,
और कौन सा कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज ऑन द थर्ड कार्बन एटम, therefore the name of this compound will be what? Hexane-3-ONe. Now next functional group is what? Amine. इसमें सफिक्स में भी अमाइन ही लिखता है. फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? NH2. यहाँ पे कितना कार्बन एटम है? ओनली 1 कार्बन एटम. तो पेरेंट यूनिट का नाम क्या रहता है? मीथेन. और सिंस फंक्शनल ग्रुप NH2 इज अटैच्ड ओवर हियर, तो E निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा? अमाइन. सो मीथेन अमाइन इज अ नेम ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड. सेकेंड वन में कितना कार्बन एटम्स है? 1 2. सो 2 एटम्स है, इसके लिए इथेन रहेगा पेरेंट यूनिट का नाम. नाउ सिंस NH2 इज अटैच्ड टू दिस, तो E निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा? अमाइन. So what is the name of this carbon compound? Ethane amine. Next one is halogens. Halogens means what? Chlorine, bromine, iodine. और carbon compounds में it is written as what? Chloro, bromo, iodo. And this is always written in the prefix. मतलब parent के पहले लिखते हैं. अभी इसमें कितना कार्बन एटम्स है? 1 2 3. 3 रहेगा तो प्रोपेन हो गया. Now which functional group is attached over here? Chlorine. So here you'll write what? Chloropropane. And to which to which carbon atom it is attached? Chlorine. If you number it, you'll get this 1 2 3. यहाँ से भी नंबर करेंगे तो 1 2 3 ही आएगा. मतलब कौन सा कार्बन एटम से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबर किया तो सेकेंड कार्बन एटम को क्लोरीन अटैच्ड है, और अगर मैंने राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग किया तो सेकेंड कार्बन एटम में क्लोरीन अटैच्ड है. सो व्हाट विल बी द नंबर ओवर हियर? 2. सो 2 क्लोरोप्रोपेन. नेक्स्ट में कितना कार्बन एटम से? 1 2 3 4 5 6. तो हेक्सेन and which halogen is attached over here? Bromine. So what will come over here? Bromo. Prefix में bromo आएगा. और कौन सा कार्बन एटम में it is attached? ये लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है. that is 1 2 3 4 5 6. तो थर्ड कार्बन एटम में ब्रोमीन अटैच्ड है. सो दिस विल बी व्हाट? 3 ब्रोमोहेक्सेन. अगर मैंने राइट हैंड साइड से काउंट किया तो दिस विल बी 1 2 3, ये 4 हो जाएगा. ये बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड से वो दूर है, लेफ्ट हैंड साइड से नज़दीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने का. नेक्स्ट वन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आते हैं? 1 2 3 4. तो 4 कार्बन एटम्स आते हैं. तो नेम क्या रहेगा? ब्यूटेन. और कौन सा हैलोजन फंक्शनल ग्रुप इधर प्रेजेंट है? आयोडीन. सो यूल राइट बिफोर, दैट इज प्रीफिक्स में पेरेंट यूनिट से पहले प्रीफिक्स में आयोडो लिखेंगे. कौन सा कार्बन एटम में आयोडीन इज अटैच्ड? सो ये राइट हैंड साइड से ज़्यादा नज़दीक है, तो यूल डू द नंबरिंग फ्रॉम यर 1 2 3 4. तो सेकेंड कार्बन एटम में आयोडीन अटैच्ड है, तो यू विल राइट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? 2-iodobutane. There is a practice of using common names of the carbon compound which are frequently used in the laboratory. तो जो कार्बन कंपाउंड्स लेबोरेटरी में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है तो उनका हमेशा कॉमन नेम लिया जाता है. IUPAC नेम नहीं लिया जाता है. तो लेबोरेटरी में इन लेबोरेटरी विच एवर कार्बन कंपाउंड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज, which name they are referred by? They are referred by common name, not by IUPAC name. For example, a table is given on page number 123. पेज नंबर 123 में टेबल है और सब कार्बन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना है. फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है? कॉमन नेम दिया है, और उसका सेकंड कॉलम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, और थर्ड कॉलम में IUPAC नेम लिखना है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इथिलीन. और कॉमन नेम क्या है? इथिलीन. और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसमें कितना कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है. तो एल्कीन नेम क्या रहेगा अगर 2 कार्बन एटम रहेगा? तो इथेन. अभी इसमें डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो A निकल जाएगा और इसके जगह में क्या आएगा? ENE. नेक्स्ट वन इज व्हाट? एसिटिलीन.
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कितना कार्बन आइटम है 1 2, तो इसका अल्केन नेम क्या रहेगा, इसका भी इथेन ही रहेगा। इथेन, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये A निकल जाएगा और उसके जगह में क्या आएगा YNA, तो इथाइन इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एसिटिक एसिड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज व्हाट CH3COOH, इसमें कितना कार्बन आइटम है 1 2, तो इसका भी अल्केन नेम क्या रहेगा इथेन। इसमें COOH है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये E निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा OIC और एसिड। So what is the IUPAC name of this acetic acid? Ethanoic acid. Next one is what? Methyl alcohol. Structural formula क्या है, CH3OH, इसमें कितना कार्बन आइटम है, सिर्फ एक ही है, तो इसका अल्केन नेम क्या रहेगा मीथेन। इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, OH किसका है, अल्कोहल का है, तो यहाँ पे E निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा OL। नेक्स्ट वन इथाइल अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है CH3CH2OH, कितना कार्बन आइटम है 1 2 कार्बन आइटम रहेगा, तो उसका अल्केन नेम क्या रहेगा इथेन। इसमें भी OH है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्कोहल, तो E निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा OL। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एसिटल्डिहाइड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है CH3CHO, इसमें कितना कार्बन आइटम है 1 2, तो इथेन, अल्केन नेम इसका क्या रहेगा इथेन। इसमें कीटो एल्डिहाइड है, नॉट कीटोन, एल्डिहाइड है, CHO मीन्स व्हाट एल्डिहाइड, तो इसमें एल्डिहाइड रहेगा तो E निकल जाएगा और उसके जगह में आएगा AL। नेक्स्ट वन इज व्हाट एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है CH3COCH3, कितना कार्बन आइटम है 1 2 3 कार्बन आइटम है, तो इसका अल्केन नेम क्या रहेगा प्रोपेन। इसमें कीटोन है, C डबल बॉन्ड O कीटोन है, तो और कीटोन रहेगा तो ONE आता है, लेकिन इसमें सेकेंड कार्बन आइटम में O है अटैच, O इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन आइटम, C डबल बॉन्ड O कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन आइटम, यहाँ से भी काउंट करेगा तो फर्स्ट सेकेंड आता है और यहाँ से भी काउंट करेगा तो ये फर्स्ट सेकेंड, सो ऑन द सेकेंड कार्बन आइटम डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, तो ये यहाँ पे 2 लिखना है, नहीं प्रोपेन है ना, प्रोपेन में से E निकालना है और E निकाल के उसके जगह में लिखना है 2ONE। नेक्स्ट वन इथाइल मिथाइल कीटोन, CH3COCH2CH3, इसमें कितना कार्बन आइटम है 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, तो इसका अल्केन नेम क्या रहेगा ब्यूटेन। अभी इसमें कीटोन है, C डबल बॉन्ड O किधर है, सेकेंड कार्बन आइटम में, यहाँ से काउंट करेगा तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन आइटम में आता है, यहाँ से काउंट करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन आइटम में आता है, बट वी हैव टू टेक द लीस्ट वाला, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना, तो यहाँ से जब काउंट करेगा तो फर्स्ट सेकेंड कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन आइटम में आता है, तो E निकल जाएगा और इसमें क्या आएगा 2ONE। नेक्स्ट वन इथाइल अमाइन, CH3CH2NH2, इसमें कितना कार्बन आइटम है 2 कार्बन आइटम है, तो इसका अल्केन नेम क्या रहेगा इथेन। और इसमें NH2 अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइन, तो इसका E निकल जाएगा और क्या आएगा अमाइन, इथेन अमाइन। नेक्स्ट वन एन प्रोपाइल क्लोराइड, इसमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है CH3CH2CH2Cl, here also there will be 2 CH3CH2CH2Cl। अभी इसमें कितना कार्बन आइटम है 1 2 3 कार्बन आइटम है, ये C इज़ नॉट अ कार्बन आइटम, ये Cl जो है क्लोरीन का सिंबल है, तो 1 2 3 कार्बन आइटम है, तो इसका नाम क्या रहेगा प्रोपेन, अल्केन नेम क्या रहेगा प्रोपेन। इसमें Cl अटैच्ड है तो क्लोरो आएगा
और Cl कहाँ पे अटैच्ड है, फर्स्ट वाला कार्बन आइटम के साथ अटैच्ड है, तो 1 क्लोरो स्टार्टिंग में लिखता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो रहेगा तो वी राइट बिफोर द नेम ऑफ द एल्केन। तो इसमें क्या आएगा, पहले क्लोरो का नाम लिखने का, नंबर डालने का 1 क्लोरो, 1 2 3 कार्बन आइटम है तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन आइटम में Cl अटैच्ड है।